जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आप सभी को हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज का क्लास है हमारा यहाँ पे पार्टनरशिप। आज का जो क्लास है मेरे भाई यहाँ पे वो हमारा साझेदारी का है और आज हम लोग इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझेंगे। साझेदारी चैप्टर जो है कि एसएससी में एक प्रश्न वहाँ से आता है और काफ़ी बच्चे मन में ये डर बैठाए रखते हैं कि ये हमारा जो पोर्शन है ये फार्मूला बेस्ड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आज जो हम तरीके आपको देने वाले हैं बहुत ही आसान है और इस तरीके से आप लोग सारे प्रश्न को हल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है मेरे भाई कि इसमें एक ही कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट को तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें वहाँ पे आसान हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसे तो फार्मूले इसमें बहुत निकलते हैं पर फार्मूले पे हम लेके नहीं चलेंगे, एक ही कंसेप्ट देंगे और इसी कंसेप्ट के ऊपर सारे सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सीधा ही अपने प्रश्न के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो इसमें थोड़ा सा मोटा मोटी जान लेते हैं कि होता क्या क्या है ताकि चीजें बिल्कुल आसान हो जाए। पार्टनरशिप यानी क्या, कोई भी बिजनेस अगर उसमें 2 लोग हो 3 लोग हो तो कोई जो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे मनी, ठीक है। तो पहला केस आता है कि इसमें 3 टर्म होता है। पहला टर्म होता है हमारा इन्वेस्ट। इन्वेस्ट जो भी हमारा यहाँ पे मनी करता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जब भी कोई अगर बिजनेसमैन हो मनी को इन्वेस्ट कर रहा है तो एक टाइम पीरियड रहता है, यानी जब भी समय देगा तभी तो पता चल पाएगा कि हमारा प्रॉफिट क्या हुआ। अगर आप देखो कि LIC को ले लो, वहां पे आप क्या कर रहे हो, चीजें को इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड है, उसी टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट का पता चल पाता है। तो दूसरा टर्म होता है हमारा यहाँ पे टाइम। क्या होता है मेरे भाई, टाइम, ठीक है, समय होता है। अब हमें प्रॉफिट कब होता है ये पता चलता है इसी समय के अनुसार। तो तीसरा टर्म होता है हमारा प्रॉफिट। अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो उसको प्रॉफिट ही तो चाहिए, नुकसान तो कोई चाहता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 3 टर्म होता है। अब ये तरीके होता कैसे है वो तरीका देंगे आपको, ठीक है। कंसेप्ट के लेकर ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो ये हमारा टर्म है, ठीक है। इसे लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, ये समझने वाला टॉपिक था। हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि 3 टर्म होता है। पहला होता है हमारा यहाँ पे मनी जो इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा टाइम और तीसरा हमारा जो होता है प्रॉफिट। तो अब वही चीज है हमारे पास, इसे हम लोग बनाएंगे रेशियो बेस्ड के ऊपर, ठीक है। रेशियो बेस्ड के ऊपर बनाएंगे। जैसे हमने दिया एक पहला MR मनी का रेशियो, ठीक है। MR मनी का रेशियो, मान लिया कि मैंने कोई व्यक्ति है A और दूसरा व्यक्ति है B, ठीक है। 2 व्यक्ति यहाँ पे शेयर कर रहा है। मनी का रेशियो हमने दे दिया A, ठीक है, A ही दे दिया, और B का जो है मनी का रेशियो हमने दे दिया C, कि A यहाँ पर A रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और B यहाँ पर C रुपये। तो इसको हमने पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने दिया TR यानी टाइम का रेशियो। अब कहीं ना कहीं कोई टाइम रहा होगा तभी तो जाके हमें पता चल पाएगा कि हमारा प्रॉफिट क्या निकल के आया। अब TR हमने टाइम दे दिया B, ठीक है, और इसमें टाइम दे दिया हमने D। क्लियर है। अब देखिए मेरे भाई कि मनी को इसने तो लगाया, A रुपये लगाया A ने और B ने लगाया C रुपये। अब टाइम दिया इसने B मंथ और इसने टाइम दिया D मंथ। तो जो यहाँ पे जितना रुपए लगाएगा उसी के अनुसार वह प्रॉफिट पाएगा। अगर कोई 12 महीने के लिए लगा रहा है तो वह 12 महीने के हिसाब से प्रॉफिट पाएगा। कोई 6 महीने के लिए लगा रहा है तो वहां पे वह 6 महीने के लिए प्रॉफिट पाएगा। क्लियर है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ मंथ का रेशियो लिया है। अब प्रश्न के ऊपर जब चलेंगे मेरे भाई तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को जो है कि शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि पता चल पाएगा। और पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर है, आज से जितना भी पहले एसएससी ने पूछा है, सारे इसी कंसेप्ट के ऊपर बन जाएगा। आप जाएं और वहां से सारा सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए तो ये प्रॉफिट कब निकलेगा मेरे भाई, PR प्रॉफिट का रेशियो हमने दिया, PR प्रॉफिट का रेशियो। तो इसे हम लोग मल्टीपल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल जब करेंगे तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो A इंटू में B, तो AB यहां से हो गया प्रॉफिट।
उसी तरीके से C इंटू डी, तो सी डी यहाँ पे हो गया हमारा प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर सारे चीज को बनाएंगे। अगर देखो मेरे भाई, प्रश्न में हो सकता है मुझे पहले प्रॉफिट का रेशियो दिया हो, उसके बाद दूसरा दिया हो टाइम का रेशियो, हमसे पूछा जाए कि जो व्यक्ति था उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, इन दोनों को जब गुना कर रहे हैं, इन दोनों को जब हम लोग गुना कर रहे हैं, तब जाके मुझे मिलता है प्रॉफिट। क्लियर है? अगर मुझे ये चीजें निकालनी हो तो इसमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, तो ये मिल जाएगा। उसी तरीके से फार्मूला यहीं से निकलता है, लेकिन फार्मूले के ऊपर हम शुरुआत में ही कहा कि फार्मूले के ऊपर लेके नहीं चलेंगे, तो फार्मूला यहीं से लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया कि मान लो कि प्रॉफिट दिया है और टी आर दिया हुआ है, तो मनी का रेशियो निकालना है, कितने रुपए इन्वेस्ट किया, तो वो कहेंगे कि प्रॉफिट में क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, मनी का रेशियो। लेकिन हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इसी कंसेप्ट को रखिए और इसी चीज को माइंड में ड्रॉ कीजिए। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन के ऊपर भी ड्रॉ करेंगे और फटाफट यहाँ से आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं सीधा ही प्रश्न के ऊपर। देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है यहाँ पे, कहता है 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को, किसको मेरे भाई, यहाँ पे लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, 3 भागीदारी है, इसमें जो प्रॉफिट हुआ है 8:7 और 5 के अनुपात में, और इस तरीके से वो तीनों लोग बांटता है। उन्होंने पूंजी को, यानी यहाँ पे मनी कैपिटल की बात किया गया है, जो उसने पैसा इन्वेस्ट लगाया था उसको क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने, तीनों ने अलग अलग के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे टाइम को फिक्स किया है, के लिए निवेशित किया। उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा, हम बताएं मेरे भाई। क्या करना है कि वही चीजें को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो 3 भागीदारी है, पहला भागीदारी, दूसरा ले लिया हमने, और यहाँ से तीसरा। किसी को प्रॉब्लम? अब देखो पहला का जो लाभ है मेरे भाई वो 8:7:5 है। तो पहले देखेंगे हमारे पास क्या एम आर का रेशियो है, यानी मनी का रेशियो, ये चीजें हमसे पूछा गया है। क्लियर है? उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये चीजें हमसे पूछा गया है। दिया क्या है मेरे भाई, टी आर यानी टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना है, 7 महीने, तो 7 हो जाएगा रेशियो, फिर से 8 महीने, और यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 14 महीने। यहाँ तक क्लियर? अब इन दोनों को जब मल्टीपल करते हैं तो क्या निकल के आता है मेरे भाई, तो पी आर का रेशियो यानी प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 8:7:5, हम लोग रख लेंगे 8:7:5। क्लियर? अब हम पीछे जब जो कंसेप्ट बताए मेरे भाई कि जब हम लोग एम आर और टी आर मल्टीपल करते हैं तो पी आर का रेशियो निकल के आता है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, तो एम आर कैसे निकलेगा मेरे भाई, एम आर तो क्या कर लेंगे, 8 में 7 से डिवाइड कर लेंगे, 8 में 7 से डिवाइड, यानी कि 8/7 रेशियो 7/8 रेशियो 5/14, ये निकल के आ गया एम आर का रेशियो। लेकिन इस तरीके से क्या ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे नहीं, तो इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में कर लेंगे। अब ये नीचे वाले भाग का एलसीएम लेते हैं, तो 7, 8 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 14×8 112 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये कलर दिख रहा है, ये दिख रहा है, 14×8 क्या हो जाएगा यहाँ पे 112 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है मेरे भाई, 112। अब देखो ये 7 के टेबल से गया कितने बार में, 16 बार में, तो 16×8 112, सॉरी 16×8 128, 16×8 कितना 128। क्लियर है? रेशियो 8 से जाएगा तो 14 बार में, ठीक है, तो 14 × 7 98 रेशियो, 14×8 112, तो 8×5 40। अभी भी इस तरीके के फॉर्म में नहीं है, तो यहां से रेशियो का मतलब ही होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म, तो यहां से और भी शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। देखिए
किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा 2 छिक 12, 2 चौक 8, 64 आ गया। 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 नीम 18, क्लियर है, 2 से 20, यानी क्या मेरे भाई 64:49:20, 64:49:20, 64:49:20। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो तरीका हम बताएं मेरे भाई, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इतना भी चीजें एग्जाम के अंदर नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको पता चलेगा जैसे ही यहाँ पे क्या है, मंथ है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में सीधा हम लोग मंथ से डिवाइड करेंगे, इस फॉर्म में डायरेक्टली यहाँ पे चले आएंगे। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है, क्लियर है। तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इसी तरीके से इसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग सारे ही सवाल को सॉल्व करेंगे। सिर्फ इसी में नहीं, अगर आप पार्टनरशिप से डर लगता है तो इस कंसेप्ट को आप फॉलो कीजिए और पूरा प्रश्न को आप सॉल्व करके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न कहता है द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ P एंड Q इज 5:8। व्हाट इज देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो इफ देयर इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड, क्या है, टाइम पीरियड रेशियो इज 3:5। P और Q के लाभ अनुपात, क्या दिया हुआ है मेरे भाई यहाँ पे, लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात 5:8 है यदि उनका निवेश समय अवधि, यानी जो निवेश किया है, जो उसने कैपिटल लगाया है उसके समय अवधि यानी टाइम दिया है, बस लैंग्वेज को पकड़नी है और कुछ नहीं है मेरे भाई। 3:5 है तो उनका निवेश अनुपात याद कीजिए। फिर से वही चीजें पूछा गया है, क्या दिया हुआ है, लाभ का रेशियो और समय का रेशियो। क्या पूछा है मेरे भाई, निवेश यानी कितना उसने पैसे को लगाया, वही चीज है। एक बार हम उस तरीके से फिर से चल लेते हैं। यहाँ पे 2 व्यक्ति है मेरे भाई, पहला P दूसरा Q, और हमने कहा मगर मनी का रेशियो दिया है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि वही पूछ रहा है यहाँ पे कितना उसने निवेश किया है, ठीक है। तो MR का रेशियो नहीं था। उसके बाद हमने क्या कहा कि TR ले लो, टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई, टाइम का रेशियो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3:5, क्लियर है, 3:5। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। तो हमने कहा कि जितना पैसा लगाता है अगर समय के साथ गुना करते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आता है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा दिया हुआ है मेरे भाई 5 और Q का दिया हुआ है 8। तो ये चीजें यहाँ पे कोई वैल्यू होगा, गुना होने के बाद ये चीजें यहाँ पे आया होगा। उसी तरीके से यहाँ भी कोई वैल्यू होगा, गुना करने के बाद यहाँ पे 8 आया होगा, क्लियर है। तो हम कहते हैं मनी निकालना है तो डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या निकालना है, मनी निकालना है, MR यानी कितना उसने इन्वेस्ट किया है, तो किस में डिवाइड हो जाएगा, जो प्रॉफिट है उसको ऊपर और जो समय की अवधि था वो नीचे। बस इतना ही चीज आपको एग्जाम के अंदर भी करना था। समय की अवधि 3 अनुपात ये 8 है हमारा प्रॉफिट, और बटे समय की अवधि 5, क्लियर है। अब क्या कर लेंगे, या तो कोना कोनी गुना कर लो, 25 25 8 या 24, 25 24 इस तरीके से भी निकल के आ जाएगा, या तो बचपन वाला तरीका अपना लो। दोनों का एलसीएम कितना मेरे भाई 15, तो 3 5 15 तो 5 5 25 रेशियो 5 दिया 15 तो 8 दिया 24, ये बचपन वाला तरीका है। तो 25:14 इसका निवेश का रेशियो है, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है निहित स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ 700 रुपीज आफ्टर 5 months अमित एंड पटेल ज्वाइंड। कौन कौन ज्वाइन हो रहा है मेरे भाई यहाँ पे, अमित और पटेल ज्वाइन हो रहा है विथ 300 and 400 रुपीज रेस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ द ईयर the business gave a profit of 627 rupees. Find the share of पटेल। किसका पूछता है, पटेल का प्रॉफिट। निहित ने 700 रुपए से एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद अमित और पटेल क्रमशः 300 रुपए और 400 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ गए। वर्ष के अंत में व्यवसाय ने 627 रुपए का लाभ दिया, 627 रुपए का यहाँ पे
लाभ दिया। पूछता है लाभ में जो प्रॉफिट हुआ पटेल का हिस्सा क्या है। देखो मेरे भाई सेम तरीका है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये देखो निहित ने 700 रुपए से एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद यहाँ पे 2 लोग आता है, पहला है अमित और दूसरा है पटेल। रुपए लेके आता है कि मेरे भाई इस मार्केटिंग में हम भी बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो आया कब मेरे भाई 5 महीने के बाद। यानी क्या कि जो यहाँ पे निहित है मेरे भाई ये तो शुरू से है निहित, उसके बाद आया कौन अमित, फिर पटेल, ये 3 लोग हैं इस बिजनेस में मेरे भाई। इसने लगाया 700 रुपए, क्लियर है। इसने लगाया अमित ने 300 रुपए, उसके बाद पटेल ने लगाया है 400 रुपए, ठीक है। तो एम आर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां से मनी का रेशियो, तो 0 से 0 दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 खत्म। तो 7:3:4। यहां तक क्लियर है मेरे भाई। हमने निकाल दिया एम आर की रेशियो, मनी का रेशियो। अब क्या चाहिए टी आर, यानी टाइम का रेशियो, टी आर चाहिए हमको। अब देखो मेरे भाई ये 5 महीने के बाद आया है अमित और पटेल। अब जो लाभ हुआ है मेरे भाई वो वर्ष के अंत में हुआ है। वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने के बाद की कहानी, 12 महीने की बाद की कहानी। यानी निहित जो है अपने पूरे पैसे को 12 महीने तक रखा, ठीक है। लेकिन जब ये 5 महीने बाद आया है अमित और पटेल, तो इसने अपने पैसे को कितने महीने तक रखा, उसमें 7 महीने के लिए, क्योंकि 5 महीने के बाद यहाँ पे आया है तो पैसे को इसने 7 महीने के लिए ही रखा। उसके बाद इसने भी, ये भी 5 महीने बाद आया था तो ये भी 7। अब बताओ मेरे भाई क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो। तो देखो जो चीजें कट रहा है मेरे भाई उसे आप इस रेशियो में कटा भी सकते हैं, बहुत आसान है। ये देखो 7 तीनों जगह से है तो खत्म, क्लियर है। तो कितना आ गया 12:3:4। ये किसकी रेशियो आ गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे प्रॉफिट का। 12:3:4 किसकी रेशियो आ गई, प्रॉफिट की। क्लियर है, यहां तक नोट करें, पानी पी लेते हैं। ठीक है, कहता है कि वर्ष के अंत में व्यवसाय ने 627 रुपए लाभ लिया। मेरे भाई ये जो लाभ आया है ये यहाँ पे रेशियो में आया है, तो 12:3:15, 15 और 4 19, यानी ये 19 रेशियो में टोटल हुआ। और हमें लाभ की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें दे रखा है 627। क्लियर है मेरे भाई। अब एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से एक का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 19 से डिविजिबल जाएगा, तो 19 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 19×3=57, ठीक है। फिर से 5, 19×3=57, यानी एक की वैल्यू 33 निकल के आया। तो लाभ में पटेल का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मेरे भाई लाभ में पटेल का रेशियो कितना है, लाभ में पटेल का रेशियो कितना है 4, तो 4 की वैल्यू निकालना है। किसकी निकल के आ जाएगा, पटेल की। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 132 रुपए किसका आ जाएगा, करेक्ट इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। उसी तरीके से आगे चलते हैं। देखिए A and B invested their money in a business in the ratio of 9:5. If 10% of the total profit goes for charity and A's share is 29,840 rupees, what is the total profit in RS? यानी रुपए में कितने उसे फायदा हुआ। लेकिन यहाँ पे दिया है नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि लगभग लगभग में इसका आंसर निकालना है, ठीक है। ये सारा जो प्रश्न था मेरे भाई एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ था, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है कि उसे हम प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं, वो हमारा आगे है, ठीक है। और 22 में जो है यहाँ पे मेरे भाई मात्र 3 ही प्रश्न पूछा गया था, पूरे शिफ्ट को हमने एनालिसिस किया, तो ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ए और बी ने अपने धन को 9:5 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। यदि कुल लाभ का, टोटल प्रॉफिट का 10% दान में चला जाए,
और ए का हिस्सा 29,840 है, तो कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इस बिजनेस में, ये हमसे पूछा गया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे दो व्यक्ति है, ये अपने धन का 9:5 के अनुपात में किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहता है जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम लोग 10% किसी चैरिटी में दान दे देंगे, 10% दान दे देंगे, ठीक है। और ए का हिस्सा, जिसमें कि फिर उसके बाद देखा जा रहा है कि ए का हिस्सा यहाँ पे 29,840 है, तो कुल लाभ यानी निकटतम में बताना है, अप्रॉक्सीमेट इसकी आंसर है। चलिए देखते हैं इसे। तो क्या क्या दिया हुआ, ए और बी, पहला व्यक्ति ए है, दूसरा यहाँ पे बी, ठीक है। तो इसका मनी का रेशियो कितना है मेरे भाई, तो MR आप कहेंगे कि 9:5 है, 9:5, क्लियर है। उसके बाद समय का इसमें कोई चीजें नहीं दिया, यानी यहाँ पे समय क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। यहाँ पे दोनों के लिए समय एक ही है, तो समय को अगर हम लोग एक एक भी रखते हैं तो कोई फायदा नहीं है, रेशियो में तो कट जाएगा, तो समय लेने की कोई जरूरत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे समय कांस्टेंट कहने का मतलब है कि दोनों के लिए समय बराबर है, समय बराबर है तो रेशियो में कट ही जाएगा, तो हमको लिखने से क्या फायदा, सीधा डायरेक्ट अब प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ रहा होगा, कांस्टेंट है, कट जाएगा, तो जो चीजें मनी का इन्वेस्ट था वही हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का भी रेशियो यहाँ पे 9:5 बन गया, 9:5, क्लियर है मेरे भाई। अब 10% दान में चला जाता है, किसका, 14 का, 14 यहाँ पे टोटल कितना है पैसे, 14, तो 14 का 10% जब दान में चला जाता है मेरे भाई, तो बचा कितना होगा, 90%, तो 14 का हम लोग 90% निकाल लेंगे। और टोटल पैसा कितना है, 14, तो बटे में 14, 90% यानी 90/100। और जो वैल्यू दिया हुआ है मेरे भाई वो किसका दिया हुआ है, ए का, तो ए का रेशियो कितना है यहाँ पे 9, तो इनटू में 9, और इसका वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 29,840। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है पर फॉर्मूले पे नहीं है, बिल्कुल आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये 14 से 14 तो खत्म ही हो गया, 0 से 0 खत्म, 9 में 81, 81/10, 81/10 इक्वल टू 29,840। ये हमारा ए का वैल्यू था मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न हमसे पूछा गया कि टोटल, इसमें टोटल कितना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फिर 14 का निकालेंगे। तो टोटल जो रेशियो है 9:5 है, तो टोटल पैसा यहाँ पे कितना है, 14, तो 14 का वैल्यू निकालेंगे। तो 14 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 का वैल्यू, ठीक है, 14 का, तो 29,840 बटे में 81 इंटू में 10 हो जाएगा, और इंटू में 14, काटपीट करेंगे मेरे भाई, तो आपका लगभग 51,575 रुपीज आएगा, 51,575 रुपीज आपका आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। देखो मेरे भाई, कहता है अ शॉपकीपर अर्न्स 10% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लॉसेस 20% on another investment. If the ratio of the two investments is 2:3, then the combined loss percentage. कहता है मेरे भाई कि एक दुकानदार एक निवेश पर 10% कमाता है, लेकिन दूसरे निवेश पर, यहाँ पे दो जगह इन्वेस्ट कर रहा है, दुकानदार एक ही है, दो जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है। पहले वाले इन्वेस्ट में 10% कमाता है, लेकिन दूसरे इन्वेस्ट पर 20% खो देता है। यदि दोनों निवेशों यानी दोनों इन्वेस्ट जो अलग अलग जगह कर रहा है उसका अनुपात है 2:3, तो टोटल हानि परसेंटेज क्या हुआ, टोटल लॉस उसको कितना लगा। देखो मेरे भाई सिंपल है, ये थोड़ा पार्टनरशिप से हटके है पर लेकिन आता उसी कंसेप्ट के ऊपर है। ये देखो, पहला इन्वेस्ट और दूसरा इन्वेस्ट, इसका रेशियो मेरे भाई दिया हुआ है 2:3, मनी का रेशियो, ठीक है, 2:3, 2:3, ये हमारा मनी का रेशियो दिया हुआ है। इन्वेस्ट पहला में 2 रुपए यानी 2 से कुछ मल्टीपल है, और दूसरे में 3 से,
तो ये हमारा मनी का रेशियो दिया हुआ है। लेकिन हुआ क्या मेरे भाई कि पहले वाले इन्वेस्ट में 10% वह प्रॉफिट कमाता है। हम कहते हैं मेरे भाई कि ये 2 और 3 एक रेशियो में है, इसे एक्चुअल वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसके पास इस पहला वाले इन्वेस्ट में इसने 200 रुपये लगाया और दूसरे वाले इन्वेस्ट में इसने 300 रुपये लगाया। क्लियर है, दोनों को 100 से मल्टीपल कर दिए अभी यही तक। उसके बाद देखो 10% क्या करता है, लाभ कमाता है पहले वाले में, तो इसका मेरे भाई 10% लाभ लेता है। तो 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20, यानी पैसा उसका टोटल कितना हो जाएगा, 220। क्लियर है मेरे भाई, 220 अभी सिर्फ पहला इन्वेस्ट में। यहाँ पे 10% इसने लाभ लिया है, 10% प्रॉफिट किया है। आगे वाले में दूसरे में क्या है, 20% खो देता है, 20% यहाँ पे उसको नुकसान होता है। तो इसका 20% नुकसान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 300 का 20% 60 रुपये, 300 का 20% कितना हो जाएगा, 60 रुपये। तो 60 रुपये इसको नुकसान हो जाएगा। तो 300 में से 60 रुपये चला जाएगा तो कितना बचेगा, 240। अब बताओ मेरे भाई कि हमने कहा कि 100 लेकर के एज्यूम कर लो, यानी कि पहले जो उसने इन्वेस्ट किया 200 और बाद वाले बिजनेस में 300, टोटल इन्वेस्ट यहाँ पे कितना हुआ मेरे भाई, तो आप कहेंगे टोटल उसने इन्वेस्ट जो किया यहाँ पर वो हमारा यहाँ पे कितना है, 500 है, वो हमारा यहाँ पे 500 है। क्लियर है। लेकिन फायदा और नुकसान कब पता चला, एक में जब 10% का फायदा हुआ और दूसरे में 20% का नुकसान हुआ, यानी 60 रुपए का घाटा लगा तो 240। तो टोटल जो उसका मनी हुआ बाद में वो कितना हुआ, तो 200 और 200 400, 40 और 20 60, यानी 460 रुपए उसे फाइनल पैसा मिला। तो अब बताओ मेरे भाई कि 500 रुपए लगाया और पाया कितना, 460। ठीक है, तो कितने का नुकसान हुआ मेरे भाई, तो आप कहेंगे ये हुआ 40 रुपए का, 40 रुपए का। और पैसा कितना लगाया था मेरे भाई, तो कहेंगे 500। और प्रतिशत में पूछा है कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, 100 का मल्टीपल। क्लियर है। अब यहां से 0 से 0 और बच्चा वाला 5 8 40, यानी 8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। उसी तरीके से आगे देखते हैं। ये देखो प्रश्न नंबर 6 हमारा है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट्स 33% of the total capital and we invest the remaining. If the total profit at the end of the year is 1,62,000, then B का शेयर, B शेयर is in rupees। हिंदी में सही है मेरे भाई, यहाँ पे 33.33% है। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.33% निवेश करता है, इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ए और बी यहाँ पे दो लोग हैं मेरे भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए ने जो है कुल पूंजी का, यानी जब दोनों ने मिलाया, वो बताया नहीं कितना है, जब दोनों ने मिलाया तो उस पूंजी का 33.33% ए व्यक्ति जो है वो यहाँ पे निवेश करता है और बी शेष पूंजी, बचा हुआ पैसा को बी इन्वेस्ट करता है। यदि वर्ष के अंत में यानी 1 साल के बाद कुल लाभ 1,62,000 है तो बी का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पे बी का हिस्सा पूछा गया है और टोटल लाभ हुआ है 1,62,000। क्लियर है। देखो मेरे भाई, पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, मनी का रेशियो। मनी का रेशियो मेरे भाई, पहला व्यक्ति जो है कुल पूंजी का 33.33% लगाता है, तो 33.33% का क्या मतलब होता है मेरे भाई, 1/3। प्रतिशत की क्लास में मैंने बताया था 33.33% का क्या मतलब होता है, 1/3। तो मेरे भाई पहला जो व्यक्ति है उसने 1/3 रुपए लगाया। क्लियर है। तो दूसरे ने कहता है कि शेष पूंजी को हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो मेरे भाई जब 1/3 पहला व्यक्ति ने लगाया तो सिंपल सी बात है, दूसरे के पास कितना बचा होगा, 2/3। दूसरे के पास कितना बचा होगा, 2/3। क्लियर है। तो दूसरे के पास कितना लगाया मेरे भाई, 2/3। ये मनी का रेशियो है और रेशियो में जो नीचे वाला भाग है ये तो कट जाएगा, यानी 3 से 3 कैंसिल, तो 1:2 के रूप में लगाया। अब देखो मेरे भाई, कहता है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 होता है, वर्ष के अंत में यानी 12 महीने, तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो था मेरे भाई दोनों का सेम है,
तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर 12-12 लिखते भी है तो कट पीट के खत्म हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि प्रॉफिट का जो रेशियो है वो भी हमारा क्या है, 1:2 है। क्लियर है। अगर हम डायरेक्ट बता देते हैं कि ये जो मनी का रेशियो है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो है, तो चीजें यहाँ पे कंफ्यूज होती है। इसलिए कहते हैं कि एक बार इसे ड्रॉ कर लो और बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मेरे भाई आपका चीजें क्लियर हो पाएगा। तो उसी तरीके से 1:2 यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया। अब देखो ना मेरे भाई, यहाँ कहता है कि कुल लाभ 1,62,000 रुपए हुआ है। तो हम कहते हैं कि रेशियो में कुल लाभ कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 1 और 2 3, कितना हुआ मेरे भाई 3, और इसी 3 का वैल्यू दिया हुआ है 1,62,000, के लगा देते हैं 1000 की जगह पे। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 54 के। क्लियर है। किसका पूछा है मेरे भाई, बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा यानी बी का प्रॉफिट, ठीक है, बी का पैसा नहीं, बी का हिस्सा यानी बी का प्रॉफिट। तो बी का प्रॉफिट कितना हुआ मेरे भाई 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू, ये हमारा बी का है, तो 2 यूनिट का वैल्यू, तो 54 दूनी 108 के, 54 दूनी 108 के, 108 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए हमारा, 1,08,000 रुपए यहाँ पे किसको लाभ हो रहा है, बी को। क्लियर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट करें। चलते हैं आगे वाले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न है हमारा 7वां कि ए, बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 33%, इसमें हिंदी ठीक है, इसमें भी इंग्लिश में मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पे है 33.33% ऑफ द टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए पैसे का, एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट, यानी जो अब शेष बचा वो सी लगा रहा है। कहता है इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर्स 1,86,000 देन ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 3 लोग हैं मेरे भाई, ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। ए कुल पूंजी का 33.33%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी को निवेश करता है। बाकी जो बचा हुआ है वो यहां पे हमारा सी इन्वेस्ट कर रहा है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,86,000 है तो लाभ में से ए का हिस्सा क्या है, यानी ए का प्रॉफिट क्या है। देखो 3 व्यक्ति है मेरे भाई, पहला ए, उसके बाद बी और यहां पे सी। तो मनी का रेशियो पहले निकालेंगे, कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया। कहता है कुल पूंजी का 33.33%, तो आप कहेंगे मेरे भाई कि 33.33% का मतलब है 1/3, ठीक है, 1/3। अब 3 जगह है मेरे भाई, बी शेष पूंजी का 25%, बाकी सी। हम कहते हैं यहाँ पे ऐसी संख्या लो जो 3 का मल्टीपल हो, 3 के मल्टीपल हम टोटल कैपिटल को यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, जाकि जो चीजें हैं वो हमारा यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो 3 का कैपिटल 300 ले लो आप, हम कह रहे हैं कि टोटल पैसा 300 होता, ठीक है, टोटल पैसा 300, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब एक कुल पूंजी का 1/3 भाग, तो 300 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा मेरे भाई, कहेंगे आप 100 रुपए। क्लियर है। अब 20 शेष पूंजी का, तो 300 में से 100 चला गया तो शेष पूंजी कितना बचा, 200। अब उसका यह 25% भी इन्वेस्ट करता है, तो 200 का 25% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 रुपए। क्लियर है। 200 का 25% प्रतिशत तो निकालना आपको आता ही है, 25 दूनी 50, 0 से 0 खत्म। अब 150 आ गया। अब सी कहता है कि शेष पूंजी को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब 300 में से 150 आ गया, यानी सी हमारा यहाँ पे 150 रुपए लगा रहा है। क्लियर है। यदि वर्ष के अंत में, पहले इसे हम लोग रेशियो से काटपीट कर लेते हैं, चीजें आसान हो जाए। यहां से देखो 50 से सब खत्म हो जाएगा, 50 दूनी 100, 50 1 में 50 और 50 दिया 150, तो 2:1:3 के अनुपात में इसने इन्वेस्ट किया। अब देखो वर्ष के अंत में फिर से वही, अगर तीनों को हम लोग 12-12 लेते हैं तो कट पीट के खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टाइम का रेशियो नहीं लेंगे, डायरेक्ट ही अब किसका रेशियो ये निकल के आ गया, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है उसका रेशियो आ गया। क्लियर है मेरे भाई।
अब कहता है वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,86,000 रुपए हुआ है। मेरे भाई रेशियो में कितना हुआ है उसे ऐड कर लो, 2 1 3 और 3 6, यानी यहाँ पे 6 का जो वैल्यू दिया है मेरे भाई वो हमारा 1,86,000, 1,86,000, हजार के जगह पे की डाल लेते हैं, ठीक है, 1,86,000। क्लियर है। तो किसका पूछा है, लाभ में से ए का हिस्सा, तो 6 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू, तो 6 तिया 18, 6 एकम 6, 31 के। किसका पूछा है मेरे भाई, ए का हिस्सा यानी ए का लाभ, तो 2 का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 31 दूनी 62 के, 31 दूनी 62 के, हमारा आंसर हो जाएगा 62,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है मेरे भाई कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट्स in the ratio of 5:3:6. If A earns 1,92,980 rupees as his share of profit, then the share of C. A, B और C साझेदारी है, वे 5:3:6 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे प्रॉफिट को साझा कर रहे हैं। लाभ में ए का हिस्सा, लाभ में ए का हिस्सा 1,92,380 रुपए है। फिर सी का हिस्सा कितना होगा मेरे भाई, सिंपल है, यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। क्लियर है। ये जो हमारा दिया हुआ है ये लाभ का रेशियो, किसका रेशियो मेरे भाई, प्रॉफिट का रेशियो, पी आर कितना है मेरे भाई, 5:3:6। ठीक है, तो ए का हिस्सा दिया हुआ है, यानी ये जब लाभ का ही रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई और उसी का हिस्सा दिया हुआ है, तो और कोई चीजें निकालने की जरूरत है? हम कह रहे हैं ये लाभ का रेशियो दिया हुआ है और ए का जो रेशियो दिया हुआ वो 5 है और ए का जो पैसा मिला है 1,92,380 है। तो हम कहते हैं कि फिर सी को निकालने में क्या ही दिक्कत है, जब ए का लाभ में रेशियो 5 मिला है, यानी 5 का ही वैल्यू हमें दे रखा है 1,92,380 रुपये। क्लियर है मेरे भाई। पूछा है सी का हिस्सा, यानी सी का लाभ पूछा, यानी 6 का वैल्यू पूछा है, तो 5 का इतना तो 6 का कितना, तो 1,92,380 बटे में 5 हो जाएगा और इंटू में 6। काटपीट करते हैं बचपन वाले तरीके से। ये देखो 5 तिया 15 बचा 4 42, तो 5 8 40 बचा 2 23, 5 चौका 20, 3 38, तो 5 7 35, बचा 3 0, तो 5 6 30, खत्म हो जाएगा। इंटू में 6 6 6 36 लास्ट में 6 6 6 36 लास्ट में 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल करके देख लो, डी आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बहुत ही आसान है मेरे भाई। क्या कह रहा था इसमें कि ए का हिस्सा दिया हुआ है, तो ए का रेशियो में देखा यहाँ पे 5 था, 5 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो लास्ट में 6 6 36 देखे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 2:3:5। द रेशियो ऑफ मंथ्स फॉर विच they invested is 4:3:3 respectively. If the difference between the profit shares of A and B is 1,86,000, then C share of profit, C का क्या है यहाँ पे, लाभ का हिस्सा क्या है। A, B और C ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। उन्होंने जितने महीने के लिए निवेश किया था उनका अनुपात, देखो मेरे भाई लैंग्वेज किस तरीके से लिखा गया है, ये भी हमारा प्रीवियस का ही है। जितने महीनों के लिए निवेश किया था उनका अनुपात 4:2:3 है। यदि ए और बी के लाभ हिस्सों के बीच का अंतर क्या मेरे भाई, डिफरेंस 1,86,000 है, तो सी के लाभ का हिस्सा क्या है। देखो मेरे भाई यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है,
पूंजी का रेशियो क्या है, 2:3:5, यानी मनी का जो रेशियो है मेरे भाई 2:3:5। अब ये महीनों का रेशियो दिया हुआ है, यानी ये हमारा था MR, मनी का रेशियो, उसके बाद टाइम का रेशियो, फिर क्या चाहिए हमको, फिर चाहिए प्रॉफिट का रेशियो। क्लियर है? तो महीने का रेशियो कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 4 महीने, 2 और 3, कितना है, 3। क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ये देखो मेरे भाई, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, ये क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट का रेशियो। अब कहता है मेरे भाई कि ए और बी के लाभ हिस्सों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर, तो ए और बी के लाभ के बीच हिस्सों का डिफरेंस कितना है, तो कहेंगे 8 में से 6 माइनस गया तो 2, कितना मेरे भाई, 2। इसी 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1,86,000। क्लियर है? 1,86,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 × 18, 2 × 6, 93,000। किसका पूछा है मेरे भाई, तो सी के लाभ का हिस्सा। सी के लाभ का हिस्सा का मतलब कितना लाभ मिला है सी को, 15, तो 15 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 15 इंटू में 93 के, 15 इंटू में 93 के, दिख रहा है? ठीक है, तो 15 गुने 93 करने का क्या तरीका है मेरे भाई, 5 तिया 15, 3 एकम में 3, 9 पचे 45, 45 और 3 48, 48 1 49, मन में रहा 4, 9 एकम में 9, 9 4 13, 1395,000 के। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से आगे देखते हैं। प्रश्न हमारा ये आखिरी है मेरे भाई, इसे बहुत ही आसान अच्छे तरीके से समझेंगे और मजा आ जाएगा एकदम। बहुत ही प्यारा शानदार सा प्रश्न पूछा गया था। कहता है ए बी एंड सी स्टार्टेड एक बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 13,750 रुपीज एंड 16,250 रुपीज and 18,750 rupees respectively if B share in the profit earned by them is 5,200, what is the total profit earned by them together? A, B और C क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करता है। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा, ध्यान में रखना मेरे भाई, बी का हिस्सा 5200 है, तो एक साथ तीनों का प्राप्त कुल लाभ क्या है। यहाँ पे तीनों ने कितने रुपये लगाया है ये हमसे पूछा गया है। देखो मेरे भाई क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या किया कि ए, बी और सी इस तरह से पैसे को लगाया, ठीक है। पूछता है तो एक साथ तीनों प्राप्त कुल लाभ, टोटल का प्रॉफिट निकालना है। ये देखो पहला व्यक्ति ए है, क्लियर है, बी है और सी है। पहले ने लगाया 13,750 रेशियो, दूसरे ने लगाया 16,250 और सी ने लगाया 18,750। सबसे पहले हम लोग रेशियो में जितना छोटा हो पाएगा उतना कर लेंगे, ठीक है। ये देखो 0 0 0 खत्म, 5 से देंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, बचा 3 37, 3 बचा 37, 5 सते 35 और 5 25, 275, 5 तिया 15, 1 12, 5 दूनी 10, 5 25, 325, 5 तिया 15, 3 37, तो 5 सते 35, 2 5 25, ठीक है। फिर से 5 से जाएगा क्या, फिर से जा रहा है 5 से, 5 25, 2 फिर से 5, यहाँ से देखो 5 6 30, 5 6 30, 2 फिर से 5, एक बार और जाएगा, 5 सते 35 और 5 से ये फिर से जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 11 और 13 और यहाँ से 15, तो 11 13 15 ये इसका मनी का रेशियो निकल के आया, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है,
कैलकुलेटिव कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अगर शुरू से ध्यान देते तो हम लोग 25 से ही डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, कहता है कि यदि उनके प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 है। मेरे भाई टाइम का रेशियो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो लाभ निकला होगा ये एक फाइनल टाइम के बाद ही निकला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर कुछ भी यहाँ पे टाइम रखा गया होगा तो तीनों के लिए सेम रखा गया होगा। अगर तीनों के लिए सेम रखा गया है तो तीनों एक दूसरे को कट जाएगा रेशियो में, तो सीधा सीधा कह सकते हैं यही हमारा क्या, किसका रेशियो है, यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो है, यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो है। तो इसे ऐड कर लेंगे, क्योंकि अच्छा ऐड नहीं करेंगे, बी को लाभ में बी का हिस्सा 5200 है। मेरे भाई बी को कितना मिला है रेशियो में, तो आप कहेंगे 13, यानी 13 का वैल्यू दिया हुआ है 5200, 13 का वैल्यू 5200, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया, तो 13 चौका 52, 400। क्लियर है? पूछता किसके मेरे भाई, तो एक साथ तीनों का प्राप्त कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट। मेरे भाई जोड़ दो, 5 3 8 1 9 और इधर से 3, यानी 39। 5 3 8 1 9 1 1 1 3, 39 का वैल्यू, तो 39 गुने में 400, 39 गुने में 400, 9 चौका 36, 4 तिया 12 और 3 15, 156, यानी 15600। 15600 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, कि आई होप आपको पूरी तरीके से पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, आने वाले एग्जाम में उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे मेरे भाई। ठीक है, और कमेंट में ये करके बताएं कि कैसा लगा तरीका, और कुछ भी अगर कमियां हो तो वो भी जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में हम सुधार कर पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।